हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लास्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर्स में 2019, 20, 21, उस सभी के क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज हम इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। 6 क्वेश्चन आपको 30 से 40 वर्ड में क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। कुर्ग को हम लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स क्यों कहते हैं? ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया चैप्टर से आपको बताना है। तो आप इसका आंसर साथ साथ लिखेंगे भी एंड याद भी करते चलेंगे। तो आप लिखेंगे कुर्ग जो है वो होम है यानी घर है ओवर एवरग्रीन फॉरेस्ट का। कुर्ग इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन का एक घर है। इट इज़ अ फुल ऑफ हिल्स एंड गिव अ पैनोरामिक व्यू ऑफ हिल्स रोलिंग डाउन। यानी ये बहुत यहाँ पे हर जगह हील्स ही हील्स है और एक हमें पैनोरामिक व्यू देता है जो कि हमारे इमेजिनरी माइंड में ही होता है कि ऐसा ऐसा व्यू होता है। द कॉफ़ी ईस्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज एंड स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज ऑफ द स्लैंडिंग हिल्स। जो कॉफ़ी ईस्टेट्स है वो बंगलों के नीचे आगे टक्ड हो जाती हैं ट्रीज़ की। तो ये सारी हमें ब्यूटी शो कर रखी है इस पैराग्राफ के थ्रू, आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोमोस विजिट टू चिबुकोव हाउस द प्रपोजल। तो प्रपोजल चैप्टर से बताना है। लोमोव जो है चिबुकोव के घर में क्यों आया था, किस पर्पज़ से आया था? प्रपोज करने को। किसको प्रपोज करने को? वो नटालिया को प्रपोज करने आया था। तो आपको यही लिखना है। लोमोव का जो बेसिक इंटेंशन था वो प्रपोज करना था चिबुकोव की डॉटर नटालिया स्टेपेनोवा को, बट ही कुड नॉट स्पीक अबाउट इट वेरी हेसिस्टली टू लोमोव। यानी वो वो धीरे धीरे थोड़ी बात बिगड़ने लगी और वो सही से बात नहीं करने लगी लोमोव से। हाउएवर द होल एपिसोड टर्न क्वारलसम विद अपरेशंस ऑफ नटालिया। यानी नटालिया के साथ लोमोव का पूरा जो ये एपिसोड, पूरा जो ये आपको चैप्टर था उसमें लड़ाई होने लग गई। द इश्यू ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द सीन इज़ द मोस्ट कॉमिक मैनर। यानी जो प्रॉपर्टी वाला था ना सीन, वो बेस्ट पार्ट था मतलब पूरे एक तरह से ही नाटक ही है तो उस नाटक का, और मोस्ट कॉमिक सीन भी था यानी बहुत मजाकिया सीन भी था। तो हम ये कह सकते हैं ये उसका बेसिक इंटेंशन था प्रपोज करना, बट वो प्रपोज कर ही नहीं पाए, वो लड़ाई लड़ने लगे। नेक्स्ट है, अमांडा को ब्लेम करा जाता था नंबर ऑफ थिंग्स के लिए। अमांडा वॉज ब्लेम फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स। आपको कोई दो बतानी है तो यस, उसको कौन कौन से ब्लेम करती थी उसकी मदर, वो आपको लिखने हैं, बहुत ईजी है। अमांडा की जो मदर थी उसे नैग करती थी हर टाइम उसके बेसिक मैनर्स के लिए, दैट एन एडोलसेंस गर्ल शुड फॉलो इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड ग्रेसफुल एंड एलिजेंट। यानी कि वो जो एडोलसेंट गर्ल है यानी जो टीनेजर गर्ल है उसे ये फॉलो करना चाहिए जिससे वो ग्रेसफुल और एलिजेंट लगे। शी वॉज कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्टेड टू सेट स्ट्रेट विदाउट अ स्लाउच एंड कीप हर रूम शूज़ एंड क्लीन। यानी वो उसे बार बार उसकी मम्मी टोकती थी कि सीधे बैठो अमांडा, और अपना रूम साफ़ करो अमांडा, अपना शूज़ जूते साफ़ करो अमांडा। तो वो उसे बार बार उसकी मदर नैग करती थी हर वक्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो जो 4th क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, हाउ डिड 5th क्वेश्चन है, हाउ डिड कस्टर्ड प्रूव द कोवर्डली ड्रैगन टैग टू बी अनट्रू। यानी कस्टर्ड ने कैसे प्रूव कर दिया कि वो बिना वो भी डरता नहीं है, कोवर्डली ड्रैगन टैग टू बी अनट्रू। यानी वो उसे सब समझते थे ये तो डरपोक है, ये मतलब ये झूठ है। उसने कैसे प्रूव करा आपको बताना है। Custard the dragon was called cowardly as he was thought to be passive and coward by his counterparts. But when crisis showed up, all his fellow mates, with the tag of being energetic and brave, vanished from the scene. It was Custard who pounced on the pirate, gobbed him, and up in no time saved his fellow mates. यानी कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसे सब यही सोचते थे ये तो बहुत पॉजिटिव है, ये तो बहुत कमज़ोर सा है, और वो हमेशा अपने सेफ केज के लिए ढूंढता रहता था। बट क्राइसिस यानी जब प्रॉब्लम आई उसके फेलोमेट्स यानी उसके साथियों पे, तो उसको एक जो उसका टैग असली टैग था एनर्जेटिक और ब्रेव होने का, वो उसने सामने आ गया क्योंकि कस्टर्ड ने पायरेट को मार दिया था, उसे गॉब्ड कर लिया था, उसे खा लिया था, और बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपने फेलोमेट्स यानी जो ब्लिंक था उन सबको, मस्टर्ड था, उन सबको बचाया भी, और अपनी बेलिंडा को भी।
नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड ई ब्राइट मदर प्ले इन ही सक्सेस। यानी ई ब्राइट की मदर ने क्या उसका ई ब्राइट की लाइफ में क्या रोल प्ले करा उसकी सक्सेस होने का। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से आपको बताना है। एंड जो सेवन क्वेश्चन है हैक ड्राइवर वाला, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम ये वाला ही क्वेश्चन करेंगे। तो ई ब्राइट की मदर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लाया। उन्होंने स्टार्टिंग से उसे टेलीस्कोप ला के दे दिया, कैमरा ला के दे दिया, तो वो भी बहुत कि जिससे उसकी और जिज्ञासा, अगर आपके पास टूल्स हो तो आप उसे चलाना ज़रूर सीख जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आंसर। जो ई ब्राइट की मदर थी वो उसे इनकरेज करती थी सीखने के लिए, बाय मतलब उसे ले जाती थी ट्रिप्स पर, और उसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास और माउंटिंग मटेरियल्स और अदर इक्विपमेंट्स उसे बाय करके यानी ख़रीद के देती थी। और टू गाइड हिम इन कल्टिवेटिंग हिज इंटरेस्ट, और उसे गाइड करती थी उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। शी ऑल्सो बॉट हिम द चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10th, यानी उन्होंने उसके लिए द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10th वाली बुक भी खरीदी, विच वॉज अबाउट मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेटिंग टू सेंट्रल अमेरिका, जिसमें था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो सेंट्रल अमेरिका जा रही थी। दैट ओपन, और इसी बुक ने साइंस का वर्ल्ड ई ब्राइट के लिए खोल दिया यंगर एज से ही। जो ई ब्राइट थे वो लर्नर बन गए और बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी। तो यहाँ पे आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके नेक्स्ट सेट में आएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।